क्या आप कोई भी अनजान कॉल झट से उठा लेते हैं? क्या अनजान लोगों की बातों पर आप फट से यकीन कर लेते हैं? क्या मोबाइल पर आए लिंक को आप फौरन क्लिक कर देते हैं? क्या कुछ कागज देखकर आप सामने वाले को सच्चा मान लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, चौकस हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जानते हैं साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। जी हां, आपका डर, आपका फियर फैक्टर। और उनका सबसे इफेक्टिव टूल है आपका स्मार्टफोन। आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके बैंक अकाउंट का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, आपके नंबर से पॉर्न वीडियो भेजा गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और वारंट इशू हो रहा है। पुलिस कैप लगा करके कोई भी आपको इस तरीके का फोन करे और धमकाने की कोशिश करे तो आप पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाइए। फर्जी थाना, फर्जी पुलिस, फर्जी वर्दी, फर्जी कोर्ट, फर्जी पेपर, फर्जी केस, फर्जी जुर्माना, फर्जी वकील, फर्जी दलील, सब कुछ फर्जी, फिर भी ठगी हो रही है। लखनऊ पीजीआई की एक डॉक्टर फर्जी मुकदमे में फंसने के डर से इतना घबरा गईं कि उन्होंने अपने खाते से 2,81,00,000 रुपए साइबर ठगों को ट्रांसफर कर दिए। पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट से जो की इंफॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफर आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। लुधियाना में रहने वाले वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ठगे गए। नोएडा में रहने वाले एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने अपने 2 करोड़ रुपए साइबर ठगों को सौंप दिए। रिटायर्ड मेजर जनरल ने बैंक जाकर खुद अपने अकाउंट से ठगों के अकाउंट में पैसे भेजे। जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। साउथ दिल्ली के चितरंजन पार्क में रहने वाली 72 साल की एक बुजुर्ग महिला इतना डर गईं कि उन्होंने अपने खाते से 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और पैसे ट्रांसफर करने से पहले अपनी बेटी तक को इसके बारे में नहीं बताया। Because they don't like I contact anybody or I tell this to anybody. दिल्ली में ही एनबीसीसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एजीएम खुद साइबर एक्सपर्ट है। एनबीसीसी में वो साइबर मामले संभालती हैं, लेकिन वो भी 55 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिला एग्जीक्यूटिव 10 घंटे में इतना टॉर्चर हो गई कि उन्होंने साइबर अपराधियों को 51 लाख रुपए दे दिए। मुंबई में एक लेडी वकील को फोन करके इतना डरा दिया गया कि उन्हें होटल में कमरा बुक करना पड़ा और लाइव वीडियो कॉल के दौरान ही कपड़े उतारने पड़े। बाद में इन ठगों ने उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर इन लेडी वकील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपए ऐंठ लिए। मुंबई के पश्चिम उपनगर में रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पाई पाई का हिसाब याद रहता है। वो अपने क्लाइंट्स के खाते संभालते हैं, लेकिन अपने साथ ही हो रही ठगी को वक्त रहते नहीं समझ पाए। पुलिस सामने आके पुलिस व्हाट्सएप में बात कर रहा है और मेरे को आइडेंटिफिकेशन भेज रहा है सामने से, और सामने भी पुलिस का पहराव करके है, तो मेरे को लगा कि वो पुलिस है, ऐसा वो इंप्रेशन में था। नोएडा में रहने वाली एक डॉक्टर को डरा धमकाकर जालसाजों ने उनके अकाउंट से 2 दिन में 60 लाख रुपए उड़ा लिए।
दिल्ली की एक लेडी प्रोफेसर मुकदमे के फर्जी पेपर और फर्जी वारंट देखकर खौफ से भर गई। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा ठग उनसे करने को कह रहे थे। लेडी प्रोफेसर ने साइबर अपराधियों को 50 लाख रुपए दे दिए। Then again I asked him कि when is this investigation going to be over now? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, लुधियाना, बेंगलुरु, नोएडा, लखनऊ, जबलपुर, उज्जैन, जोधपुर, जयपुर, भारत का कोई भी बड़ा शहर इस जालसाजी से नहीं बचा है। ठगी की दुनिया का यह सबसे नया पैंतरा डिजिटल अरेस्ट कहलाता है।